Hello, bachcho. Let's read out the question first. If a transparent medium of refractive index mu is equals to 1.5 and thickness t equals to 2.5 into 10 to minus 5 meter is inserted in front of one of the slit of Young's double slit experiment, how much will be the shift in the interference pattern? While we had to calculate the distance between the slit, distance between the slit given 0.5 mm and that between slits and screen is 100 सेंटीमीटर. सो देखिए इसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड कर ले. सो देखिए यंग से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है. सो इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं कि ये दो स्लिट्स हो गई S1 एंड S2. इनके बिटवीन का डिस्टेंस हमें पता है कितना होता है, स्मॉल d. फिर उसके बाद ये स्क्रीन होती है, राइट. स्लिट टू स्क्रीन ये डिस्टेंस होता है कैपिटल D के बराबर. नाउ लेट सपोज यहाँ से एक लाइट जा रही है, सोर्स 1 से सोर्स सेकंड से लाइट जा रही है और इस पॉइंट पर एक इंटरफ्रेंस पैटर्न बना रही है, लेट से P. और ये वाला जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं सेंट्रल ब्राइट विंग या फिर सेंट्रल मैक्सिमा. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. सो पहले इनिशियली कुछ ऐसा हो रहा था सिनारियो, बट अब उसने क्या किया है कि किसी एक लाइट सोर्स के बिटवीन में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम इंसर्ट कर दिया है. यानी कि यहाँ पर लेट सपोज कि इस तरीके से उसने एक ग्लास की स्लैब रख दी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रखा है म्यू इज इक्वल्स टू 1.5 के इक्वल. ठीक है, और उसकी थिकनेस हमें दे रखी है एट टी के बराबर. सो इसके कारण से जो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न शिफ्ट होगा, सो उसमें बेसिकली इंटरफ्रेंस पैटर्न शिफ्ट होगा. सो वो कितने से शिफ्ट होगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब कभी हम किसी एक सोर्स के बिटवीन में कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं तो उस टाइम पर लाइट को एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कवर करना होता है. ठीक है, वहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस देखने को मिलता है जो कि इक्वल्स टू हो जाता है मी माइनस 1 इंटू टी के बराबर. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. एंड बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस होगा इसी के कारण से शिफ्टिंग होती है, राइट. तो शिफ्टिंग को हम किससे लिखते हैं, एक्स डी बाय डी से. तो यहाँ से हम सिंपली फॉर्मूला बना देंगे कि म्यू माइनस 1 इंटू टी दिस शुड बी इक्वल्स टू द शिफ्ट एक्स बराबर हो जाता है एक्स इंटू स्मॉल टी बाय कैपिटल डी के. ठीक, तो यहाँ से हमें सिंपली x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. तो देखिए x इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल D बाय स्मॉल d. सो दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू का मान 1.5 माइनस का 1 हो जाएगा. थिकनेस हमें दे रखी है 25 इंटू 10 रेज़ टू का माइनस 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल D 100 सेंटीमीटर में मीटर में कर लेंगे, 100 इंटू 10 रेज़ टू का माइनस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय स्मॉल d 0.5 mm मीटर में कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 10 रेज़ टू का माइनस 3. ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आ जाएगा, नियर अबाउट 2.5 इंटू 10 रेज़ टू का माइनस ऑफ 2 मीटर के बराबर. बट यदि मैं यहाँ पर ऑप्शन चेक करूँ सो ऑप्शन में मुझे सेंटीमीटर में आंसर दिख रहा है, राइट. सो 10 रेज़ टू माइनस 2 को मैं सेंटीमीटर लिख सकता हूँ. सो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर के बराबर. और यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.